अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो फॉडर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, उसमें से एक फॉडर दिखाना चाहता हूँ जो सुपर नेपियर ग्रास है। उसके हवाले से थोड़ा सा बताऊँगा भी सही, और उसके जो फ़ायदे हैं या जो नुकसानात हैं उनके बारे में भी आपको आज बताऊँगा। तो आप मेरे साथ हैं तो मेरे साथ रहिएगा। आपको मैं आज सुपर नेपियर ग्रास CO5 के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। ये है जी सुपर नेपियर ग्रास। ये सुपर नेपियर ग्रास थाईलैंड से मेरे ख्याल में इंपोर्ट की हुई वैरायटी है इसकी, और ये लगा हुआ है इसमें। मैं आपको दिखाना असल ये चाह रहा हूँ कि इसकी आप जर्मिनेशन देखें कि एक इसके साथ कितनी मज़ीद डंडियाँ निकली हुई हैं तने के साथ। और इसमें अगर आपको नज़र आ सके तो ये इस पे चूंटियाँ चढ़ी हुई हैं सारी। ये फील्ड है जी हमारी सुपर नेपियर ग्रास की। अच्छा, ये सुपर नेपियर ग्रास बेहतरीन चारा है जितना तक मेरी ऑब्जर्वेशन में है। अच्छा, इसमें आपको दिखा दूं पहले कि ये किस तरीके से काश्त किया गया है। ये पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर सिस्टम के तहत काश्त किया गया है। अब आप कहें कि जी पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर सिस्टम क्या है, मैं आपको कहता हूँ कि पैदार कुदरती निज़ाम में काश्त के तहत ये काश्त किया गया है। अब पैदार कुदरती निज़ाम में काश्त क्या है? पैदार कुदरती निज़ाम में काश्त के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। निज़ाम में काश्त जो है ना, ऐसा निज़ाम है जिसके तहत आप जिस तरीके से कुदरती तरीक़ाकार से, जैसे पहले कोई भी चीज़ उगती थी तो उस तरीक़ाकार पे बनाया गया है। सबसे पहले हम ज़मीन का हार्ड पैंट तोड़ लेते हैं। हार्ड पैंट तोड़ने के बाद अगर ज़मीन को वाटर वॉश करना हो तो वाटर वॉश करते हैं। वाटर वॉश करने के बाद हम उसको ज़मीन की तैयारी करते हैं। ज़मीन की तैयारी जब कर लेते हैं तो हम उस पर बेड बना देते हैं। बेड बना के इस तरह के 42 इंच के बेड बना देते हैं। और ये बेड बनाने के बाद हम उसको मतलब जिस तरह की भी फसल होती है, जिस तरीक़ाकार से हमने काश्त करना है, मतलब कहने का ये है कि कोई चीज़ें हैं जो सेंटर में काश्त की जा सकती है और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे अब ये काश्त किया हुआ है इसके साइडों पे, तो वो आप काश्त कर देते हैं जो भी फसल काश्त करनी है, और ऊपर से मल्च कर देते हैं सारी की सारी। तो ये पैदार कुदरती निज़ाम में काश्त है। अच्छा, इसमें मैं आपको नेपियर के बारे में बहरहाल फ़िलहाल बता रहा था। तो नेपियर में जी ये हमने नेपियर सारा लगाया हुआ है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा ये जो कुछ कलमे, ये कलमे ये कलमों से होता है घास। और ये कलमे जो थी ना, ये मेरे पास पहले से 2-3 साल पहले घर में खड़ी थी, तो उसी की मैंने कलमे ये निकाल के सारी फिर बना के लगाई थी। और जो उस साइड पे खड़ा है थोड़ा सा बड़ा भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो जो है वो मैंने ख़रीद किया था, उसके बाद जो लगाया। अच्छा, इसमें आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बीच में सारी मल्चिंग हुई हुई है सारी। ये हर बेड पे नहीं हुई हुई, कुछ बेड्स पे मैंने ट्रायल बेसिस पे मल्चिंग की है और कुछ पे नहीं की है। तो ये मल्चिंग हुई हुई है। मल्चिंग से फ़ायदा ये होता है कि नीचे मैक्रो ऑर्गेनिज़म बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। तो वो मैक्रो ऑर्गेनिज़म ज़मीन की फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसी तरह ये जिस जगहों पे मल्चिंग नहीं की हुई, इनका रिज़ल्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। और ये आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये सुराख बने हुए हैं तकरीबन फुट के फासले के ऊपर। तो ये कुछ दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई, तो बारिश के बाद मैंने सोचा था कि यहाँ पे मोरिंगा लगा दूँ, तो उस मोरिंगा का सीड लगाया था सारा का सारा। इंटरक्रॉपिंग की थी मोरिंगा की इसके साथ। देखें उसके रिज़ल्ट्स भी क्या आते हैं। बहरहाल ये फ़िलहाल फील्ड ट्रायल बेसिस के ऊपर है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रायल्स कर रहा हूँ। इनमें जिन चीज़ों में फ़ायदा होगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, और जिन चीज़ों का नुकसान होगा वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। बहरहाल ये अब आपको नेपियर दिखाना चाहता हूँ, तो ये बड़ा हुआ है। अच्छा, इसके मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि ये नेपियर चीज़ क्या है। ये नेपियर अजीब व गरीब चीज़ है भाई। ये मैंने लगाया ना, इसके ऊपर आपको मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि बहुत सी इनके ऊपर लगी हुई हैं चूंटियाँ। तो इसके तन्ने के साथ चूंटियाँ लगी हुई हैं। वो चूंटियाँ क्यों लगी हुई हैं? वो इस वजह से लगी हुई हैं जी, इसके अंदर शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये अगर आपको नज़र आ रही हो तो चूंटियाँ अक्सर जगहों पे इसके साथ तन्ने के साथ लगी हुई हैं। इसका रस बहुत मीठा है, इस वजह से ये चूंटियाँ लगी हुई हैं सारी की सारी। अच्छा, इसको एक तो मीठा बहुत ज़्यादा है, जानवर शौक से खाते हैं। दूसरी बात, इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। इसकी पैदावार तकरीबन 1000 से लेके 1500 मन फी एकड़ पर कट आपको मिलती है, जबकि मकई की, ज्वार की या बरसीम कह लें, अल्फ़ा कह लें, उनकी नहीं मिलती।
ये अलग बात है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। अब अल्फ़ाल्फ़ा है तो जिसको आप लूसन भी कहते हैं, अब वो है ताकतवर चारा, प्रोटीन लेवल उसका हाई है। इसका प्रोटीन लेवल उतना हाई नहीं है, मगर यह है कि हमारे साइड पे यहाँ खुश्क साली ज़्यादा होती है। चूँकि मेरा इलाका डेरा गाजी खान से आगे तौसा शरीफ है, मेरा फार्म भी वहीं पे है, तो यहाँ पे गर्मी और खुश्क साली मतलब ज़्यादा होती है, बारिशें कम होती हैं। बारिशें कम होने की वजह से चारे की बहुत ज़्यादा कमी होती है, और यहाँ पे रेवड़ की सूरत में लोग चराते हैं जानवरों को अपने। तो खुश्क चारे की कमी होती है। चारे की कमी को दूर करने के लिए बहरहाल ये बेहतरीन चीज़ है। ये अलग बात कि इसमें प्रोटीन लेवल उतना नहीं है। अच्छा, प्रोटीन लेवल भी इसका किसी हद तक बेहतर है, मगर उसके बाद इसकी हजमियत उतनी अच्छी नहीं है। इसको ज़्यादा मिकदार में अगर खिलाया जाए, डाइजेस्टेबिलिटी इसकी इतनी अच्छी नहीं है जो जानवर आपके हज़म कर जाएंगे, गोबर के साथ दोबारा वो निकाल देंगे। तो ये था जी आज का व्लॉग जो इसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा था, नेपियर ग्रास। इसमें मुख्तलिफ़ जगहों पे ये ट्रायल आपको भी दिखा देता हूँ। मल्चिंग के हुए पड़े हैं बेड्स के ऊपर, बेड्स कवर हैं, और ये ऑर्गेनिकली मैं लेके चल रहा हूँ। किसी जगह पे ये बेड डेड मल्चिंग से मैंने कवर किया, और किसी जगह पे ये लाइव मल्चिंग से कवर हुए हुए हैं। ये इसका पहला कट इसका मैंने ले लिया था, ये अब दूसरा कट के लिए इसको तैयार कर रहा हूँ, सीड के लिए तैयार कर रहा हूँ। सीड को तैयार करने के बाद इसको मेरी नीयत है, ये सामने जो रकबा है हमारा, ये रेतला है। यहाँ पर गंदम तो हम लगाते हैं सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में बहरहाल कुछ नहीं लग पाता। सामने एक और परली साइड पे प्लाट है, दूसरी साइड के ऊपर, तो उस प्लाट में नियत है कि ये नेपियर ग्रास की कलमें तैयार करके वहाँ पे काश्त की जाए। तो ये था आज का व्लॉग जिसमें मैं आपको नेपियर ग्रास के बारे में बताना चाहता था। अगर आपको ये पसंद आए व्लॉग तो कमेंट्स कीजिएगा। आपको और भी मैंने यहाँ पे बहुत से फ़ोटो लगाए हुए हैं, और ऑर्गेनिकली फार्मिंग कर रहा हूँ, तो उनके बारे में भी आपको रोज़ की बुनियाद पे इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, बताऊँगा। तो बहरहाल अभी बारिश ना होने की वजह से, खुश्क साली की वजह से, और चूँकि आपको पता होगा अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो बोर भी हमारा यहाँ पे जो है सोलर के ऊपर है, तो वो इतनी ज़्यादा ज़मीन को कवर नहीं कर पाता। तो इस वजह से भी बाज़ दफ़ा हमारे लिए मसाइल होते हैं कि ज़मीन को गर्मियों के अंदर खाली छोड़ना पड़ता है और सर्दियों में काश्त करना पड़ता है, जो कि तरीक़ाकार गलत है। खाली ज़मीन को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ छोड़ते रहते हैं। अच्छा, ये जो रकबा पड़ा है ना सारा का सारा, इस पर मेरी नीयत है कि नेपियर ग्रास लगाया जाए नेक्स्ट, जब कलमें तैयार हो जाती हैं। तो पहले तो इस पर सर्दियों में बरसीम होती है और गर्मियों के अंदर ज्वार वगैरह काश्त करते रहते हैं। लेकिन अभी देखें बारिशें हो गई हैं, अब ज्वार काश्त करनी है, इसकी सफाई भी की जा रही है। फ़िलहाल ये अंजीर के दरख्त हैं सारे, जिन पे फल भी लगा हुआ है इस टाइम, लेकिन फ़िलहाल फल पक्का हुआ नहीं है। फ़िलहाल फल इतना पक्का नहीं है। और यहाँ पे सारी गंदम लगाई थी, और ये नालियों के अंदर जो बनी हुई हैं पानी के लिए गुजरने के लिए, सिट्रस लगा हुआ है। आपको दिखाता जाऊँ, सिट्रस, ये सारा सिट्रस लगा हुआ है। यहाँ पे छोटे हैं अभी प्लांट्स, इतने बड़े प्लांट्स नहीं हुए, बहरहाल लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ये भी बेहतर हो जाएंगे। ये था आज का हमारा व्लॉग। इंशाल्लाह कुछ और भी आप देखना सुनना चाहते हो तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो आपको तो रोज़ की बुनियाद पे इंशाल्लाह किसी ना किसी चीज़ के हवाले से अपने फार्म की बताता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।